अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साहबज़ादा मोहम्मद ज़ुबैर साबरी उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मियाँ बीवी में नाइत्तफ़ाक़ी और बेचैनी की वजूहात और उनका हल, लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, इसमें हकीकतन देखा जाए तो ना मर्द कसूरवार होता है और ना औरत, बल्कि कोई तीसरी शख्सियत इन दोनों में बिगाड़ पैदा कर रही होती है। ठीक है, जिसमें से शौहर के माँ बाप या बहन भाई या औरत के माँ बाप या बहन भाई का हाथ होता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा पड़ोसियों का हाथ होता है। ठीक है दोस्तों, आमिल के लिए ये मौका बहुत ही कठिन होता है। खैर, उसके जो ज़हन में आता है वो तावीज़ या कोई वज़ाइफ दे देता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शौहर आएगा आमिल के पास तो बिल्कुल लाइलम होगा या फितरतन बीबी के घर वालों का कसूर बताएगा। ठीक है, और अगर औरत आमिल के पास आएगी तो वो ये सब कुछ जानते हुए भी सारा इल्ज़ाम शौहर पर डालेगी, उसके अजीज़ों पर डालेगी। ठीक है दोस्तों, इसकी तहकीक आमिल के लिए भी दुश्वार होती है। ठीक है, अगर इस मौके की सही जांच ना हो सके कि कसूरवार कौन है, दोस्तों इसका बेहतर तरीन हल जो है वो इस्तिखारा है। ठीक है, इस्तिखारा कर लिया जाए और देख लिया जाए कि कसूर किसका है। ठीक है, अगर ये भी आप लोग ना कर सकें तो फिर आमिल को चाहिए कि दोनों में खलूस और मोहब्बत दोनों घरों में पैदा करने के लिए काम करे। ठीक है, ताकि दोनों घरों का कोई भी हरबा कामयाब ना हो सके। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा दुश्वारी आमिल की रूहानी क़ुव्वत के ज़वाल का सबब बनती है। गैर शादीशुदा मर्द जन की मोहब्बत के अमलियात तावीज़ात करने में है कि शादी करने का इरादा करके आमिल को गुमराह करते हैं, या ख़ुद का इरादा होता भी है तो घर वालों की वजह से शादी नामुमकिन हो जाती है। ठीक है, अगर मर्द के एतबार पर लड़की के लिए मोहब्बत का अमल किया गया तो दोनों की बदनामी या मासियत का सबब बन जाएगी। ठीक है, इस मौके पर वारसों की तस्खीर का अमल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात गौर से समझें। ठीक है, अक्सर ऐसे ज़रूरतमंद भी आते हैं जिनकी मदद करना ज़रूरी होता है। मसलन फाहिशा औरत या तवाइफ से शादी करने और अपनी तरफ माइल करने के लिए कि शादी करके ये गुनाह से बच सके। ठीक है दोस्तों, इस हालत में मदद करना बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, आमिल के लिए। ठीक है, ताकि ये गुनाह से बच सके। अगर कोई फाहिशा औरत या तवाइफ, ठीक है, इस काम के लिए तावीज़ करना अच्छा है, मगर ऐसी औरतों से नवाब मुश्किल होता है। बहरहाल पहले इस्तिखारा करना या तहकीक हाल ज़रूरी है। दोस्तों, शायद पहली वीडियो में मैंने बताया है कि कोई भी आप कदम उठा रहे हैं तो उसके लिए पहले इस्तिखारा करें, जो कि सुन्नत नबवी है। ठीक है, इसके बाद कोई काम करे, और जब किसी के लिए मोहब्बत का कोई तावीज़ दे या अमल करे तो पहले ये देख ले कि दोनों के इत्तफाक और मोहब्बत में कौन हाइल है। ठीक है, अगर इस दीवार को हटा दिया जाए तो इंशाअल्लाह जल्दी कामयाबी होगी। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मियाँ बीवी इत्तफाक के लिए या मोहब्बत के लिए तावीज़ वगैरह लेने जाते हैं। ठीक है, आमिल तावीज़ दे देता है, लेकिन इनमें सबसे पहले ये चीज़ मालूम करनी चाहिए कि इन दोनों के दरमियान कोई हाइल तो नहीं है। अगर कोई हाइल है, कोई दीवार है, तो पहले उस दीवार को हटाया जाए, तब जाके वो वज़ाइफ, वो जो पढ़ाई वगैरह होती है वो असर करती है। ठीक है, इसी तरह जब मर्द औरत की शिकायत लेकर आए तो इस पर भी गौर करना होगा, क्योंकि कुदरत ने औरत को फितरतन मर्द का ताबिया बनाया है। फिर मर्द से नफ़रत क्यों? ठीक है, इसकी भी चंद वजूहात हैं। ठीक है, जो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में या अल्लाह या मोहम्मद लिख दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।